हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय C2FCl ठीक है, तो C2FCl के लिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाले तो सबसे पहले C+1 3 माइनस H तो है ही नहीं, H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो H तो है नहीं, X कितने हैं 4, तो 4/2 यानी कि ये हो गया 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यानी कि 2 कार्बन में 1 DU है तो C डबल बॉन्ड C होगा। अब इसमें जो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं FCl BRI, इनके लिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करने हैं। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे काउंट करें? जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, अगर इन दोनों को सिस पे ले ले तो सॉरी सिस पे नहीं, एक कार्बन पे ले ले तो एक आइसोमर बनने के यहाँ चांसेस हैं। ठीक है, इनको ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से ही करना होगा, इनके लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं। फ्लोरीन और ब्रोमीन को अगर सेम साइड ले ले, सेम साइड में गलत बोल रहा हूँ, एक ही कार्बन पे ले ले, ठीक है, एंड फ्लोरीन और आयोडीन को ले, तो यहाँ से आइसोमर दूसरे बनेंगे। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन अगर यहाँ पे हैं तो दूसरे दो एटम कौन से हो गए? ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहीं पे इसका एक और आइसोमर क्या बन सकता है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन को तो वैसे ही रखें और इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर दे, तो जैसे यहाँ पे क्या था, फ्लोरीन और ब्रोमीन सेम साइड है, तो ब्रोमीन ऑपोजिट एंड आयोडीन सेम साइड, तो ये एक डिफरेंट आइसोमर बन गया। इन दोनों, ये दोनों क्या है? आइसोमर है। सिस्टा इजेड आइसोमर है, सिस्टा तो नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर फ्लोरीन और ब्रोमीन एक ही कार्बन पे हैं तो दूसरे जो दो एटम आ गए, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन एंड आयोडीन, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन को यहाँ रख ले, डबल बॉन्ड C, इनको इंटरचेंज कर ले, यानी कि इस बार फ्लोरीन और आयोडीन को सेम साइड रख ले, फ्लोरीन और Cl को अपोजिट साइड रख ले। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, अगर फ्लोरीन और आयोडीन एक ही कार्बन पे है तो दो जो एटम आएंगे वो कौन कौन से हो गए? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो अगेन फ्लोरीन आयोडीन डबल बॉन्ड C। अब फ्लोरीन और क्लोरीन अगर सेम साइड था तो यहाँ पे इंटरचेंज कर लेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो ये टोटल कितने आइसोमर बन गए? 6 आइसोमर। तो इनको बनाने का क्या तरीका है कि सेम साइड पे दो एटम को रख ले और फिर जो दूसरा वाला एटम उस पे दो एटम को रख के उनको इंटरचेंज करे। इसको हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है यहाँ पे भी। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन ब्रोमीन को फिर इस कार्बन एटम पे ले लिया, एंड फ्लोरीन और आयोडीन, तो ऐसे करके तीन पॉसिबिलिटी तो बना ली। अब तीनों का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिया। जो दूसरे वाले कार्बन पे जो दो ग्रुप है उनको इंटरचेंज करके, जैसे ब्रोमीन ऊपर था पहले, यानी कि ब्रोमीन और फ्लोरीन सेम साइड थे, इस बार क्या किया, फ्लोरीन और ब्रोमीन को अपोजिट कर दिया। अगेन यहाँ देख ले तो फ्लोरीन और क्लोरीन सेम साइड है, तो यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन को अपोजिट कर दिया। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से 6 आइसोमर बनेंगे और यही फाइनल है, यानी C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।